हेलो फ्रेंड्स, डेनिंग क्लासेज में आपका स्वागत है। दोस्तों, सीटी ग्रेजुएशन 250 प्रश्नों की मैराथन क्लास की आज हमारी अंतिम क्लास होने वाली है, जिसमें हम करंट अफेयर्स के टॉप 50 प्रश्न देखने वाले हैं, जिसका आपको सबसे ज़्यादा इंतज़ार था। करंट अफेयर के आज 50 प्रश्न एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ हम कवर करेंगे और आज ये आपकी सीटी ग्रेजुएशन की अंतिम क्लास होने वाली है। 250 प्रश्न जहां हमने कवर किए हैं और एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ हमने देखे हैं। तो आज की क्लास अच्छे से देखनी है, अच्छे से समझते हुए चलना है। इन सब की PDF आपको डेनियल क्लासेस की ऐप में मिल जाती हैं, केवल 99 रुपीज़ में। काफ़ी सारी PDF आपको वहाँ पे अवेलेबल हैं, आप चेक कर सकते हैं, वहाँ से आप PDF ले सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास हम शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि किस फिल्म ने 67वें फिल्म फेयर पुरस्कार 2022 में लोकप्रिय पुरस्कार श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता है? कौन सी फिल्म आपको बताना है। तो हम बात करेंगे दोस्तों, शेरशाह मूवी है। शेरशाह मूवी ने 67वें फिल्म फेयर पुरस्कार 2022 में लोकप्रिय पुरस्कार श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता है। ऑप्शन ब हमारा इसका सही आंसर, सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन ब इसका उत्तर होगा। अगला है कि किस राज्य ने 1 महीने तक चलने वाले राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों का उद्घाटन किया? कौन से राज्य ने किया? तो दोस्तों, हमारे राजस्थान राज्य ने किया। किसने किया? राजस्थान राज्य ने किया। शुभारंभ पालगांव, लूणी, जोधपुर में हुआ। देखो, राजस्थान से संबंधित कुछ प्रश्न जो बार बार पूछे गए हैं, मोस्ट रिपीटेड है, जहां से आपको हर एग्जाम में प्रश्न मिलते ही मिलते हैं। जैसे राजस्थान का कुल क्षेत्रफल कितना है? 3,42,239 वर्ग किलोमीटर राजस्थान का कुल क्षेत्रफल है, जो भारत के क्षेत्रफल का 10.41% है। भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। ऐसे पूछ लेता है राजस्थान का उत्तरी बिंदु, तो उत्तरी बिंदु कोणा गांव, श्रीगंगानगर। राजस्थान का दक्षिणी बिंदु बोरकुंड गांव, कुशलगढ़ तहसील, बांसवाड़ा। राजस्थान का पश्चिमी बिंदु कटरा गांव, सम तहसील, जैसलमेर। और राजस्थान का पूर्वी बिंदु हम बात करेंगे सिलावट गांव, राजाखेड़ा तहसील, धौलपुर हो जाएगा। फिक्स प्रश्न बार बार रिपीट होते हैं, बार बार पूछे जाते हैं, अच्छे से इनको ध्यान रखना है। राजस्थान की उत्तर से दक्षिण लंबाई 826, पूर्व से पश्चिम 869। ये भी कई बार पूछा गया है, रिपीटेड है, इसको भी आपको ध्यान रखना है। और राजस्थान के बारे में पूछा जाता है कि राजस्थान के लिए सबसे पहले राजस्थान शब्द का प्रयोग किसने किया था? हम बात करेंगे राजस्थान के इतिहास के पिता कर्नल जेम्स टोड ने किया था। राजस्थान, रायथान, रजवाड़ा, इन शब्दों का प्रयोग कर्नल जेम्स टोड ने किया था। और हम बात करेंगे राजपूताना, तो राजपूताना शब्द का प्रयोग जॉर्ज थॉमस ने किया था। ये सारी डिटेल ध्यान रखनी है, एग्जाम में बार बार पूछी जाती हैं। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किसने फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2022 जीता है? किसने जीता है इनमें से? सुभाष घई ने जीता है। सुभाष घई ने फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2022 जीता है। ऑप्शन फर्स्ट इसका सही आंसर, सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत सरकार ने राजपथ और सेंट्रल विस्टा लोन का नाम बदलकर क्या करने की घोषणा की? तो इसका नाम कर्तव्य पथ करने की घोषणा की है। कर्तव्य पथ मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न, एग्जाम में बनने वाला प्रश्न है, कर्तव्य पथ। भारत सरकार ने राजपथ और सेंट्रल विस्टा लोन का नाम बदलकर कर्तव्य पथ करने की घोषणा की है। यह निर्णय भारत में ब्रिटिश उपनिवेश के अवशेषों को खत्म करने के उद्देश्य से लिया गया है। यहाँ से 2-3 प्रश्न और जो बनेंगे आपके एग्जाम में, जैसे 23 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाया जाता है। 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाया जाता है। और हम बात करेंगे बोस की अभी 125वीं जयंती मनाई गई। बोस की 28 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया इंडिया गेट के सामने। 28 फीट ऊंची प्रतिमा आपको ध्यान रखना है, जो काले संगमरमर से बनी हुई है। तो ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में बनने वाला प्रश्न है। अगला है कि शिक्षक दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विज्ञान भवन नई दिल्ली में देश भर के कितने चयनित शिक्षकों को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो हम बात करेंगे 45 व्यक्ति को सम्मानित किया गया है। कितने व्यक्तियों को?
45 व्यक्तियों को सम्मानित किया है। ऑप्शन फर्स्ट हमारा सही होगा। आपको ध्यान रखना है कि राजस्थान का वर्तमान राज्यपाल कलराज मिश्र हैं। पूछा जाएगा कि राजस्थान का प्रथम राज्यपाल कौन था, तो राजस्थान के प्रथम राज्यपाल सरदार गुरुमुख निहाल सिंह थे। 1 नवंबर 1956 को जब राजस्थान का एकीकरण पूर्ण हो गया था, राजस्थान में जब 26 जिले थे, तब राजस्थान के प्रथम राज्यपाल सरदार गुरुमुख निहाल सिंह बन गए थे। अगला है कि अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस पूरे विश्व में हर साल कब मनाया जाता है। हम अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस पूरे विश्व में हर साल कब मनाते हैं, आपको बताना है। तो आपको ध्यान रखना है 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया जाता है। इंटरनेशनल लिटरेसी डे 8 सितंबर को मनाया जाता है। थीम पूछ ले, ट्रांसफॉर्मिंग लिटरेसी लर्निंग स्पेसेस। ट्रांसफॉर्मिंग लिटरेसी लर्निंग स्पेसेस थीम हो जाएगी। ऐसे ही अगर आपसे पूछा जाए कि 1 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो ध्यान रखना 1 दिसंबर को एड्स दिवस मनाया जाता है। 2 दिसंबर को कंप्यूटर दिवस मनाते हैं, और ये तो कई बार पूछे गए हैं, दोनों ही दिवस कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। अगला है कि हॉकी इंडिया के अध्यक्ष कौन हैं। हॉकी इंडिया के अध्यक्ष आपको बताना है कौन है। दिलीप टर्की हॉकी इंडिया के अध्यक्ष हैं। ऑप्शन फर्स्ट दिलीप टर्की इसका सही आंसर, सही उत्तर होगा। देखो आजकल क्या हो रहा है कि एग्जाम में बेसिक्स पे भी ध्यान दिया जाता है, बेसिक क्वेश्चन भी काफ़ी पूछे जाते हैं, लेकिन हम गलती क्या करते हैं, ज़्यादा पढ़ने के चक्कर में, एवरेज से अच्छा पढ़ने के चक्कर में, हाई लेवल से पढ़ने के चक्कर में बेसिक चीज़ों को छोड़ देते हैं, और वहाँ से काफ़ी प्रश्न एग्जाम में बन जाते हैं। जिससे अभी पूछा गया था कि राजस्थान के राज्य पक्षी का नाम बताओ, सभी को लगभग सभी का आंसर सही था कि गोडाउन राजस्थान का राज्य पक्षी है। पूछ लिया कि इसका साइंटिफिक नेम बताओ, ध्यान देना साइंटिफिक नेम अर्डियोटिस नाइग्रीसेप्स है। और इसी प्रश्न को थोड़ा और अच्छा करने के लिए पूछेंगे कि राजस्थान का जो राज्य पक्षी गोडावण है उसको राज्य पक्षी का दर्जा कब दिया गया, तो राज्य पक्षी का दर्जा 1981 में दिया गया था। ऐसे ही राजस्थान का राज्य पुष्प रोहिड़ा का फूल, रोहिड़ा के फूल का साइंटिफिक नेम टिकोमेला अंडुलेटा है। राज्य वृक्ष की बात करें, खेजड़ी राज्य वृक्ष है जिसका साइंटिफिक नेम प्रोसेसिप सिनेरेरिया है। तो इन प्रश्नों को भी आपको ध्यान रखना है, लेवल वाले प्रश्नों तक जाना है, ताकि कहीं से भी पूछे आपका सही होना चाहिए, आपका गलत ना हो। अगला है कि विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में 4 पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं। विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 4 पदक जीतने वाले पहले भारतीय बजरंग पूनिया बन गए हैं। ऑप्शन ब बजरंग पूनिया बन गए हैं। ऐसे आपको अवनी लेखरा से पूछा जा सकता है, अवनी लेखरा का संबंध कहाँ से है, जयपुर से संबंध है। कौन से खेल से संबंधित है ये पैरा शूटिंग से संबंधित है। तो ये प्रश्न वो प्रश्न है जो बार बार रिपीट होते हैं, पूछे जाते हैं। अगला है कि शंघाई सहयोग संगठन SCO 2023 का मेजबान देश कौन सा है, तो हमारा भारत ही इसका मेजबान है। शंघाई सहयोग संगठन 2023 का मेजबान भारत है। SCO के सदस्यों की हम बात करेंगे, चीन, कजाकिस्तान, भारत, पाकिस्तान, किर्गिस्तान, रूस, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान इसके सदस्य देश हो जाएंगे। ध्यान रखना है, सदस्यों के बारे में पूछ लेता है, कई बार पूछ लेते हैं कि निम्न में से कौन सा है जो शंघाई सहयोग संगठन का सदस्य नहीं है। इस तरह के प्रश्न भी पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत का पहला वन विश्वविद्यालय निम्न में से किस राज्य में स्थापित किया जाएगा। भारत का पहला वन विश्वविद्यालय तो तेलंगाना राज्य में स्थापित किया जाएगा। ऑप्शन द तेलंगाना राज्य में स्थापित किया जाएगा। तेलंगाना ने हैदराबाद वन कॉलेज और अनुसंधान संस्थान FCRI को एक पूर्ण वन विश्वविद्यालय में विस्तारित करने का निर्णय लिया है। तो इसका आंसर ऑप्शन द हमारा तेलंगाना इसका सही उत्तर होगा। भारत का पहला वन विश्वविद्यालय कौन सा राज्य, तेलंगाना राज्य इसका सही आंसर, सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है कि 52वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2022 किसे दिया गया।
ध्यान देना, इस तरह के प्रश्न मोस्ट रिपीटेड होते हैं, एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। सदाबहार प्रश्न होते हैं, 1-1.5 साल पुराने भी हो जाते हैं फिर भी पूछे जाते हैं। सदाबहार प्रश्न है, इन प्रश्नों को छोड़ना नहीं है। 52वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार आशा पारेख को दिया जाएगा। ऑप्शन ब हमारा सही आंसर, सही उत्तर होगा। तो 52वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार आशा पारेख, ऑप्शन ब सही आंसर, सही उत्तर होगा। 27 सितंबर 2022 को किस मंत्रालय ने जलदूत ऐप लॉन्च किया है? 27 सितंबर 2022 किस मंत्रालय ने जलदूत ऐप लॉन्च की? ग्रामीण विकास मंत्रालय ने की है। किस मंत्रालय ने की है? ग्रामीण विकास मंत्रालय ने। इसका उद्देश्य क्या है? गांव में कुएं के जल स्तर को निर्धारित करना। गांव में कुएं के जल स्तर को निर्धारित करना ग्रामीण विकास मंत्रालय। ऑप्शन फर्स्ट हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला कि हाल ही में रिलायंस जियो ने कहां से मोबाइल की 5G सेवाएं लॉन्च की हैं? नाथ द्वारा राजसमंद से की है। कहां से की है? नाथ द्वारा राजसमंद से की है। कई बार पूछा जाता है कि श्रीनाथ जी का मंदिर कहाँ है? नाथ द्वारा राजसमंद में ही श्रीनाथ जी का मंदिर है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। 1 अक्टूबर 2022 को भारत में 5G सेवा की शुरुआत हुई है। एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग काफ़ी एग्ज़ाम में बनने वाला प्रश्न है, ढंग से रट लेना। 1 अक्टूबर 2022 को भारत में 5G सेवा की शुरुआत हुई है। 1 अक्टूबर 2022 ढंग से रट लेना, एग्ज़ाम में बनने वाला प्रश्न है। अगला है कि हाल ही में भारत और किस देश के बीच संयुक्त मानवीय सहायता अभ्यास टाइगर ट्रम्प आयोजित किया गया? तो हम बात करेंगे भारत और अमेरिका के बीच टाइगर ट्रम्प आयोजित किया गया। डोनाल्ड ट्रम्प से ध्यान रख लेना कि टाइगर ट्रम्प अमेरिका, इस तरह से ध्यान रख लेना। तो भारत हम बात करेंगे भारत और अमेरिका के बीच। ऑप्शन से हमारा सही आंसर, इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि बंगाल की खाड़ी में आए चक्रवाती तूफान सितांग का नाम किस देश ने दिया है? जो बंगाल की खाड़ी में चक्रवाती तूफान सितांग आया था, ये सितांग नाम किस देश ने दिया आपको बताना है। तो ये नाम हम बात करेंगे थाईलैंड ने दिया है। कौन से देश ने दिया है? थाईलैंड ने दिया है। जहाँ पे हम बात करें सफ़ेद हाथी पाए जाते हैं। सफ़ेद हाथी कहाँ पाए जाते हैं? थाईलैंड में पाए जाते हैं। हाल ही में किस पुरुष फुटबॉलर को वर्ष 2022 का बेलन डी और पुरस्कार मिला है? करीम बेंजेमा को मिला है। किसे मिला है? करीम बेंजेमा को मिला है। अच्छा, 2022 फीफा वर्ल्ड कप विजेता कौन है? किसने जीता? 2022 का फीफा वर्ल्ड कप तो अर्जेंटीना ने जीता, फ्रांस को हराया। फ्रांस को हराकर अर्जेंटीना ने जीता है। कतर में ये आयोजन हुआ था। लियोनेल मेसी का नाम सुना होगा, अर्जेंटीना के खिलाड़ी, काफ़ी फेमस है, काफ़ी प्रसिद्ध हैं। किसे बीसीसीआई के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? आपको बताना है कि बीसीसीआई का नया अध्यक्ष कौन बन गया है। रोजर बिन्नी। ऑप्शन द रोजर बिन्नी बीसीसीआई के नए अध्यक्ष के रूप में चुने गए हैं। अच्छा, T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप हुआ था अभी 2022 में। T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप हुआ था, किसने जीता? इंग्लैंड ने जीता। किसने जीता? इंग्लैंड ने जीता। किसको हराया? फाइनल में इंग्लैंड ने किसको हराया? पाकिस्तान को हराया। फाइनल में इंग्लैंड ने पाकिस्तान को हराया। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन ब्रिटेन के अगले प्रधानमंत्री चुने गए हैं? ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन बन गए हैं आपको बताना है। ऋषि सुनक बन गए हैं। ऋषि सुनक ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बन गए हैं। ऋषि सुनक जिन्हें फरवरी 2020 में ब्रिटेन का वित्त मंत्री बनाया गया था, यह ब्रिटिश कंजर्वेटिव पार्टी के सदस्य हैं और काफ़ी लोकप्रिय भी हैं। तो ऋषि सुनक, ऑप्शन ब हमारा सही उत्तर हो जाएगा। किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान ने 2021 और 2022 के लिए राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा पुरस्कार जीता है? मतलब 2021 के लिए और 2022 के लिए राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा पुरस्कार जीता है। किसने जीता है? IIT मद्रास ने जीता है। किसने जीता है?
आईआईटी मद्रास ने जीता है, आपको ध्यान देना है, आईआईटी मद्रास। ऑप्शन से हमारा सही उत्तर होगा। अगला है कि भौतिकी फिजिक्स में वर्ष 2022 का नोबेल पुरस्कार किस एक को नहीं दिया गया है। देखो ध्यान देना, एलेन एक्सपेक्ट को दिया गया है, जॉन एफ क्लोजर को दिया गया है, एंटोन जिलिंगर को दिया गया है, क्लॉस होसलमैन को नहीं दिया गया, बाकी तीनों को दिया गया है। तो तीनों के नाम आपको ध्यान रखना है, भौतिकी फिजिक्स में मिला है एलेन एक्सपेक्ट, जॉन एफ क्लोजर और एंटोन जिलिंगर, तीनों के नाम आपको ध्यान रखने हैं। अगला प्रश्न है कि अक्टूबर 2022 में नए लेखा महानियंत्रक सीजीए के रूप में किसने कार्यभार संभाला है। भारती दास ने संभाला है। अक्टूबर 2022 में नए लेखा महानियंत्रक भारती दास बन गए हैं। ऑप्शन से भारती दास सही उत्तर होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में ग्रीन आईआईएमएस का उद्घाटन किया है। नरेंद्र मोदी ने हिमाचल प्रदेश में किया है। हिमाचल प्रदेश में ग्रीन आईआईएमएस का उद्घाटन किया है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर, सही उत्तर हो जाएगा। राजस्थान हस्तशिल्प नीति 2022 के तहत हस्तशिल्प डिजाइन बैंक कहाँ स्थापित किया जाएगा। तो हम बात करेंगे हस्तशिल्प डिजाइन बैंक जयपुर में स्थापित किया जाएगा। कहाँ? जयपुर में। देखो जयपुर के बारे में ध्यान रखना, जयपुर की स्थापना 18 नवंबर 1727 को सवाई जयसिंह द्वारा की गई थी। जयपुर की स्थापना सवाई जयसिंह ने 18 नवंबर 1727 को की। तो अभी हम बात करेंगे जयपुर का 295वां स्थापना दिवस भी मनाया गया है। जयपुर का हाल ही में 295वां स्थापना दिवस भी मनाया गया है। पूछे जयपुर को गुलाबी रंग में किसने रंगवाया था? राम सिंह सेकंड ने रंगवाया था। पूछे जयपुर में हवा महल का निर्माण किसने करवाया था? सवाई प्रताप सिंह ने करवाया था। पूछे सवाई जयसिंह जिन्होंने जयपुर की स्थापना 18 नवंबर 1727 को की थी, उनको सवाई की उपाधि किसने दी थी? औरंगजेब ने उनको सवाई की उपाधि दी थी। तो ये प्रश्न बार बार रिपीटेड प्रश्न है, आपको सारे ध्यान रखने हैं। अगला है कि निम्न में से कौन सा राज्य अगले साल अक्टूबर 2023 में राष्ट्रीय खेलों के 37वें संस्करण की मेजबानी करेगा? कौन सा राज्य करेगा? गोवा राज्य करेगा। ऑप्शन दे, गोवा राष्ट्रीय खेलों के 37वें संस्करण की मेजबानी 2023 अक्टूबर 2023 में करने वाला है। ऑप्शन दे सही उत्तर होगा। वर्ल्ड हॉकी गोलकीपर ऑफ द ईयर 2021-22 किसे चुना गया है? पीआर श्रीजेश को चुना गया है, सविता पूनिया को चुना गया है, रानी रामपाल, किसको चुना गया है? हम बात करेंगे पीआर श्रीजेश व सविता पूनिया, ए व ब दोनों को चुना गया है। पुरुषों में पीआर श्रीजेश, महिलाओं में सविता पूनिया। तो ए व ब दोनों हमारे सही हैं, आपको ध्यान देना। ऑप्शन दे सही उत्तर हो जाएगा। अगला है कि हाल ही में कौन से अभिनेता ने अंतरिक्ष में पहली बार शूटिंग की है? कौन से ऐसे अभिनेता बन गए जिन्होंने अंतरिक्ष में शूटिंग की है? तो टॉम क्रूज हैं। टॉम क्रूज जिन्होंने अंतरिक्ष में शूटिंग की है। ऑप्शन से टॉम क्रूज हमारा सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है कि जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में तो न्यायमूर्ति अली एम माग्रे को नियुक्त किया गया है। न्यायमूर्ति अली एम माग्रे। ऑप्शन से न्यायमूर्ति अली एम माग्रे को नियुक्त किया गया है। ऑप्शन से हमारा सही उत्तर होगा। अगला है कि भारत की तीसरे वंदे भारत एक्सप्रेस किन दो स्थानों के बीच में शुरू की गई है? तो हम बात करेंगे गांधीनगर से मुंबई। गांधीनगर गुजरात से मुंबई के मध्य शुरू की गई है। वंदे भारत एक्सप्रेस गांधीनगर गुजरात से मुंबई के मध्य, आपको ध्यान रखना है। भौतिक विज्ञान फिजिक्स में नोबेल पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? एलेन ओस्पेक्ट,
जॉन क्लोजर, एंटन जिलिंगर, किसको किया गया है? उपरोक्त सभी को किया गया है। भौतिक विज्ञान में नोबेल पुरस्कार ऑस्पेक्ट भी है, क्लोजर भी है, जिलिंगर भी है। उपरोक्त सभी हमारा सही उत्तर होगा। इंडियन प्रीमियर लीग के नए अध्यक्ष कौन बन गए हैं? आईपीएल के नए अध्यक्ष कौन बन गए हैं आपको बताना है। तो हम बात करेंगे अरुण सिंह घूमल बन गए हैं। इंडियन प्रीमियर लीग कौन बन गए हैं? अरुण सिंह घूमल। ऑप्शन द इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि बुकर पुरस्कार 2022 से किसे प्रदान किया गया? इंपोर्टेंट प्रश्न, एग्जाम में बनने वाला प्रश्न है। बुकर पुरस्कार 2022 शेहान करुणा तिलका को प्रदान किया गया है। बुकर पुरस्कार 2022 शेहान करुणा तिलका। श्रीलंकाई लेखक करुणा तिलका द्वारा रचित उपन्यास सेवन मून्स ऑफ माली अल्मेडा को बुकर पुरस्कार 2022 दिया गया है। नाम भी ध्यान रखना है कि शेहान करुणा तिलका को दिया गया है। उपन्यास का नाम भी ध्यान रखना है कि सेवन मून्स ऑफ माली अल्मेडा। तो ये पूरा आपको ध्यान रखना है। बुकर पुरस्कार 2022 एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। हाल ही में किस शहर में 3 दिवसीय मूंगफली उत्सव कडाले काई परिश आयोजित किया गया था? किस शहर में 3 दिवसीय मूंगफली उत्सव कडाले काई परिश आयोजित किया गया? कर्नाटक में आयोजित किया। ऑप्शन द कर्नाटक सही उत्तर होगा। अगला कि इंडियन फिल्म पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर 2022 से सम्मानित किया गया। इंडियन फिल्म पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर 2022 से किसे सम्मानित किया गया? चिरंजीवी को सम्मानित किया गया। किसे सम्मानित किया गया? चिरंजीवी को सम्मानित किया गया। ऑप्शन ब चिरंजीवी हमारा सही उत्तर होगा। अगला है कि भारत की G20 अध्यक्षता की थीम क्या है? भारत G20 की अध्यक्षता कर रहा है। 1 साल के लिए भारत को अध्यक्षता मिली है, आपको ध्यान रखना है। थीम की बात करेंगे, वसुधैव कुटुंबकम थीम है। वसुधैव कुटुंबकम थीम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की G20 अध्यक्षता के लिए लोगो, थीम और वेबसाइट का शुभारंभ किया। भारत की G20 अध्यक्षता की थीम वसुधैव कुटुंबकम है। इसे महाउपनिषद से लिया गया है। अगला है कि हाल ही में भारत और फ्रांस की वायुसेना ने संयुक्त युद्धाभ्यास गरुड़ सेवन कहाँ किया? हम बात करेंगे सन सिटी जोधपुर में किया। कहाँ किया? सन सिटी जोधपुर में किया। भारतीय वायुसेना और फ्रांसीसी वायुसेना और अंतरिक्ष बल दिनांक 26 अक्टूबर से 19 नवंबर 2022 तक जोधपुर वायुसेना स्टेशन पर गरुड़ सेवन नामक एक द्विपक्षीय अभ्यास में भाग लिया। तो सन सिटी जोधपुर हमारा सही उत्तर होगा। ऑप्शन से जोधपुर हमारा सही उत्तर हो जाएगा। साहित्यिक रचना उमादे के लिए किस लेखक को जयपुर साहित्य सम्मान पुरस्कार के लिए नामित किया गया? ऑप्शन से हमारा सही उत्तर होगा। डॉक्टर फतेह सिंह भाटी को किया गया। उमादे के लिए फतेह सिंह भाटी। ऑप्शन से सही उत्तर होगा। आईसीसी के अध्यक्ष के रूप में किसे 2 वर्ष के लिए निर्वाचित किया गया है? आईसीसी के अध्यक्ष के रूप में 2 वर्ष के लिए किसे निर्वाचित किया गया है? ग्रेग बार्कले को निर्वाचित किया गया है। ग्रेग बार्कले। ऑप्शन फर्स्ट सही आंसर होगा। राजस्थान का पहला एग्रो फॉरेस्ट रिसर्च सेंटर आफरी और वन विभाग द्वारा कहाँ पर खोला गया है? राजस्थान का पहला एग्रो फॉरेस्ट रिसर्च सेंटर तो झीलों की नगरी उदयपुर में खोला गया है। झीलों की नगरी उदयपुर। उदयपुर के बारे में पूछा जाए, बोलना है उदयपुर की स्थापना महाराणा उदय सिंह ने की। 1559 में उन्होंने उदयपुर बसाया। उदयपुर की बात करें, ये उदयपुर जो क्षेत्र है, ये उदयपुर का चारों तरफ जो पहाड़ियों से घिरा हुआ क्षेत्र है, ये गिरवा कहलाता है। ये तस्तरी नुमा क्षेत्र है। उदयपुर के बारे में ध्यान रखना है, जहाँ पे आपको पिछोला झील देखने को मिलती है। जग मंदिर, जग निवास, पिछोला झील आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। सहेलियों की बाड़ी, वेदनाथ मंदिर, काफ़ी सारी चीज़ें। झीलों की नगरी उदयपुर को हम कहते हैं। 20 नवंबर 2022 को हेलो मायड भाषारोह कार्यक्रम कहाँ आयोजित किया गया?
20 नवंबर 2022 हेलोमायड भाषारोह कार्यक्रम जवाहर कला केंद्र जयपुर में आयोजित किया गया। तो 20 नवंबर 2022 हेलोमायड भाषारोह कार्यक्रम जवाहर कला केंद्र जयपुर, ऑप्शन से सही आंसर, सही उत्तर होगा। अगला है, मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना में 100% पंजीकृत होने वाली प्रथम पंचायत कौन सी है? मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना में 100% पंजीकृत होने वाली प्रथम पंचायत नरसाणा जालोर है। कौन सी है? नरसाणा जालोर, ऑप्शन से सही उत्तर होगा। नरसाणा जालोर हमारा सही उत्तर हो जाएगा, आपको ध्यान देना है, नरसाणा जालोर। आपने सुना होगा कि सिवाना दुर्ग जो बाड़मेर में है, हल्दीवेश्वर की पहाड़ी पर बना हुआ है, जिसे हम मारवाड़ के शासकों की शरण स्थली कहते हैं, उसे जालोर दुर्ग की कुंजी भी कहा जाता है। तो ध्यान रखना, ये भी एग्जाम में बन सकता है। 48वीं पुरुष कबड्डी चैंपियनशिप में राजस्थान की टीम ने कौन सा पदक जीता, आपको बताना है। तो 48वीं पुरुष कबड्डी चैंपियनशिप में राजस्थान ने स्वर्ण पदक जीता है, गोल्ड मेडल जीता है। कबड्डी में राजस्थान ने गोल्ड मेडल जीता है, ध्यान देना। 4 से 7 दिसंबर 2022 को G20 शेरपा आयोजन राजस्थान के किस जिले में हुआ? देखो, G20 से संबंधित एक प्रश्न एग्जाम में बनने के पूरे चांसेस हैं, क्योंकि हाल ही में G20 अध्यक्षता भारत को मिली है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, 1 साल के लिए अध्यक्षता मिली है, तो ये प्रश्न इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो 4 से 7 दिसंबर 2022 को G20 शेरपा का आयोजन राजस्थान के उदयपुर जिले में हुआ है। राजस्थान के उदयपुर जिला, ऑप्शन द सही उत्तर होगा। भारत के 77वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? भारत के 77वें ग्रैंड मास्टर बन गए हैं, कौन बने हैं? आदित्य मित्तल बने हैं। कौन बने हैं? आदित्य मित्तल, ऑप्शन ब आदित्य मित्तल सही उत्तर होगा। टाइम मैगजीन ने पर्सन ऑफ द ईयर 2022 किसे चुना है? टाइम मैगजीन ने चुना है, पर्सन ऑफ द ईयर 2022 चुना है, व्लादिमीर जेलेंस्की को चुना है। किसे चुना है? व्लादिमीर जेलेंस्की को चुना है। कमेंट बॉक्स में सभी को कमेंट करना है कि ये जो व्लादिमीर जेलेंस्की हैं ये कौन है, ये क्यों चर्चा में है। सभी को कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, व्लादिमीर जेलेंस्की कौन है, क्यों चर्चा में है, कमेंट बॉक्स में आपको उत्तर देना है। अगला है कि हाल ही में आरबीआई द्वारा किस देश के साथ करेंसी स्वैप एग्रीमेंट किया गया? आरबीआई ने किस देश के साथ करेंसी स्वैप एग्रीमेंट किया? आरबीआई ने हाल ही में मालदीव के साथ करेंसी स्वैप एग्रीमेंट किया है। ऑप्शन फर्स्ट मालदीव हमारा सही उत्तर, सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन फर्स्ट आपको ध्यान रखना है। और अगला प्रश्न है कि हाल ही में किसे राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग का नया अध्यक्ष बनाया गया है? राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग के नए अध्यक्ष राजीव लक्ष्मण करदिंकर बन गए हैं। राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग के नए अध्यक्ष राजीव लक्ष्मण करदिंकर, ऑप्शन से सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, किस पैरा खिलाड़ी को पैरा स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला है? अवनी लेखरा को मिला है। पैरा स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर कौन बन गई है? अवनी लेखरा बन गई है। अवनी लेखरा का संबंध पैरा शूटिंग से है, जयपुर जिले से है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन ब सही उत्तर होगा। इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना के तहत कितने रुपए का ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध करवाया जा रहा है? 50,000 रुपये तक का ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध करवाया जा रहा है। योजना का नाम है इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना। इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना, 50,000 रुपये का ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध करवाया जा रहा है। अगला है कि भारत और किस देश के बीच हरिमो शक्ति अभ्यास शुरू हुआ है? भारत और मलेशिया के बीच हरिमो शक्ति अभ्यास शुरू हुआ है। तो भारत और मलेशिया हरिमो शक्ति अभ्यास शुरू हुआ है। और अंतिम प्रश्न है हमारा, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट्स योजना शुरू की है?
किस राज्य के मुख्यमंत्री ने की है? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की है। वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट योजना हम बात करेंगे, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने की है, आपको ध्यान रखना है। तो ये हम बात करें आपके सीटी ग्रेजुएशन की, हमने बात की 250 प्रश्नों की मैराथन क्लास आज हमारे कंप्लीट हो चुकी है, जिसमें हमने हिंदी, इंग्लिश, जीके, करंट अफेयर, साइंस सारा सब कुछ हमने कवर किया। इन 250 प्रश्नों की पीडीएफ 99 रुपये में आपको डेनियल क्लासेस की ऐप में मिलती है, जहां इन 250 प्रश्नों की पीडीएफ मिलेगी, एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ मिलेगी। राजस्थान जीके के टॉप 500 प्रश्न, उनकी पीडीएफ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ मिलेगी। पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, अनेकार्थक शब्द, और हम बात करें इंग्लिश में जैसे वन वर्ड हो गए, इडियम फ्रेजेज हो गए, सिनोनिम एंटोनिम हो गए, काफ़ी सब कुछ आपको 99 रुपये में डेनियल क्लासेस की ऐप पर मिलता है। वहाँ से सारा सब कुछ आप देख सकते हैं। वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके शेयर करना है, लाइक करना है। डेनियल क्लासेस यूट्यूब चैनल पर नए हो सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन भी प्रेस करना, ताकि कोई भी न्यू अपडेट आए आपको तुरंत मिल जाए। धन्यवाद।